हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्विंग क्वेश्चंस विद गौरी मैम। डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन की तैयारी करते हुए आइए हम अभी जानने जा रहे हैं सेकंड लेवल के लिए हमें क्या क्या प्रिपरेशन करना है। आप जानते हो सेकंड लेवल इज़ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 6 के लिए एक बायोलॉजी का एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर देखो हमें 4 स्पेसिमन दिए हुए हैं ABCD और उनसे रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। स्पेसिमन्स जो है वो A है स्टारफिश, B है रोहू, C है टॉर्टोइज एंड D है क्रैब। तो देखो वहाँ पर ऐसे लिखा हुआ नहीं रहेगा कि A इज स्टारफिश, तो वहाँ पर कुछ मॉडल या पिक्चर असल में रखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो आपने वो समझ लेना है दैट इज स्टारफिश, रोहू, टोर्टोइज और क्रैब। तो उसे क्वेश्चन के हिसाब से वो स्पेसिमन करके ही क्वेश्चन पूछेंगे। राइट, देखो समझ जाओगे आप और इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। तो इन क्वेश्चंस को हम धीरे धीरे सॉल्व करने जा रहे हैं, तो तभी हम पढ़ लेते हैं। तो देखो आपको समझाने के हिसाब से यहाँ पर 4 इमेजेस मैंने ली है। स्पेसिमन A इस तरीके से कुछ स्टारफिश वहाँ रखा हुआ रहेगा। स्पेसिमन B फिश जो रोहू है, रोहू नाम का फिश है मतलब। उसके बाद टॉर्टोइज और स्पेसिमन D हमें पता है क्रैब। तो यहाँ पर मैंने क्रैब की इमेज ली हुई है। राइट, समझ में आया? ये सारी इमेजेस जहाँ से ली हुई है उसका सोर्स क्रेडिट मैंने यहाँ दिया है। अब देखो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्पेसिमन A जैसे कि हमें बताया है स्टारफिश, स्पेसिमन B है रोहू। अभी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमें पूछ रहा है विच वन इज द वर्टिब्रेट एनिमल फ्रॉम A एंड B। ठीक है, तो देखो A जो स्टारफिश है वो है इनवर्टिब्रेट और स्पेसिमन B जो रोहू है दैट इज अ वर्टिब्रेट। तो बस आपको वहाँ पर सिर्फ स्पेसिमन B इतना लिख कर आना है। समझ रहे हो? आपके पास वहाँ पर टाइम बहुत कम है, ये पूरी कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हम समझ रहे हैं इसलिए मैंने इस तरह से डिस्क्रिप्टिव लिखा हुआ है। आर यू गेटिंग? सो आंसर वुड बी ओनली स्पेसिमन B। गॉट इट? आगे का क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, विच एनिमल फ्रॉम C एंड D हैज़ लॉन्ग लाइफ स्पैन। तो उसी तरीके से आंसर आ जाएगा स्पेसिमन C जो टॉर्टोइज है वो लंबे समय तक जिंदा रहता है। इट इज़ हैविंग लॉन्ग लाइफ स्पैन। गॉट इट? फिर देखो चारों स्पेसिमन के बारे में क्वेश्चन है, तो चारों इमेजेस वापस से यहाँ ली मैंने। अब क्वेश्चन पूछ रहा है अमंग AB एंड ABCD विच वर्टिब्रेट एनिमल या एनिमल्स आर ओविपैरस। तो देखो कीवर्ड ध्यान रखो, पहले तो आपको दिखना है वो एनिमल वर्टिब्रेट होना चाहिए एंड आफ्टरवर्ड्स यू नीड टू फाइंड आउट वेदर इट इज ओविपैरस। फाइन, तो एनिमल्स दैट ले एग्स इज ओविपैरस, स्पेसिमन B एंड स्पेसिमन C these are vertebrate animals and are oviparous. राइट, तो आंसर बन जाएगा स्पेसिमन B एंड स्पेसिमन C। ओके, वैसे तो ये चारों भी एनिमल ओविपैरस ही है, मगर वर्टिब्रेट बताना है, ध्यान रखना। हाँ, अच्छे से पढ़ना क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन है देखो, राइट वन सिमिलैरिटी बिटवीन एनिमल C एंड D। तो हमें ये सिमिलैरिटी दिखती है कि ये दोनों भी एनिमल्स पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी रह सकते हैं। सो विल राइट बोथ एनिमल C एंड D कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। राइट, फिर देखो विच ऑफ द गिवन एनिमल्स आर एम्फीबियस। एम्फीबियन एनिमल इनमें से कोई भी नहीं है। स्पेसिमन C और स्पेसिमन D पानी में और ज़मीन पर रह सकते हैं, मगर ये दोनों तरफ रेस्पिरेशन नहीं कर सकते। ठीक है, ये सिर्फ ज़मीन पर ही रेस्पिरेशन कर सकते हैं एंड हेंस दीज आर ऑल्सो नॉट एम्फीबियन। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की यही बात होती है, एकदम फटाक से देखे इस क्वेश्चन को तो टॉर्टोइज की तरफ
हमारा ध्यान जाता है कि टॉर्टोइज हो जाएगा एम्फीबियन। अगर वैसे नहीं है, ये लंग्स से रेस्पिरेशन करता है इन द एयर, मतलब लैंड पर। फिर देखो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, विद द हेल्प ऑफ विच ऑर्गन एनिमल ए मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इसे मूव करने के लिए इसके नीचे की तरफ देयर आर टाइनी ट्यूब फीट, जिसकी हेल्प से ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। समझ में आया? इस तरीके से ये 6 क्वेश्चंस 4 स्पेसिमेन के ऊपर पूछे गए थे। इस तरीके से अलग अलग स्पेसिमेंस रखे जा सकते हैं, उस पर अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस फॉर्म किए जा सकते हैं। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की जो 6th स्टैंडर्ड की बुक है, उसके साथ ही 5th और 4th स्टैंडर्ड की बुक, ये कंटिन्यूसली पढ़ते रहो। उसमें जो इमेजेस दी गई है वो कंटिन्यूसली देखते रहो, इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। राइट, इसके साथ आज का वीडियो यहाँ कंक्लूड कर रही हूँ। मेरा मेल आईडी शेयर किया हुआ है और कमेंट सेक्शन भी है, जिसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।